Hello everyone. In today's video, we're going to see one more video of English. So let's start. As you can see, where there are given some sentences. Okay. So ये sentences देखिए बहुत ही simple sentences है. हम normally जब हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंसेस, मैं कोई भी नेगेटिव, कोई भी नहीं वाला सेंटेंस या कोई भी इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस नहीं बोल रही हूँ, तो वो सेंटेंसेस यूज़ करने के लिए, बोलने के लिए आपको किस तरीके के सेंटेंसेस चाहिए होते हैं, कैसे यूज़ करना होता है, सब्जेक्ट कहाँ यूज़ करें, वर्ब कहाँ यूज़ करें. ओके, सो ये चीज़ें आपकी यहाँ से सॉर्ट आउट होने वाली हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. यू कट योर नेल्स विद अ नेल कटर. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जितने भी मैं आपको ये सेंटेंसेस दिखा रही हूँ, किसी भी सेंटेंसेस में आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. कोई भी नेगेटिव वर्ड दिख रहा है लाइक नो, नेवर, नॉट? नहीं दिख रहा है. कोई भी क्वेश्चन वाले नहीं दिख रहे हैं जैसे वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच? नहीं दिख रहे हैं. तो ये सेंटेंसेस कौन से हैं? ये है सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहाँ पे नेगेटिव वाले वर्ड्स नहीं आए, नो, नेवर, नॉट वाला, हेल्पिंग वर्ब ना आए, डिड, डज, डू ये वाले ना आ जाए, और दूसरी चीज़ क्या ना है हमारे, लाइक क्वेश्चन वर्ड्स लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि व्हेन, व्हाट, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे. तो ऐसे जो सेंटेंसेस है ये हमारे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मुझे कैसे पता चला? वही जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आया वर्ब. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली क्या आया? वर्ब, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा है, कोई भी मुझे क्वेश्चन वर्ड नहीं दिख रहा है. तो ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस. उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. बहुत सिंपल होता है ये. हल्का सा एक इसका रूल है, एक दो वो बता देती हूँ मैं आपको. जैसे यहाँ पे दिया हुआ यू कट, यू वॉश, टू ब्रश, ओके, यू स्वीप, यू वाइप, यू थ्रो. लेकिन अगर यही यू की जगह पे ही होता तो ही कट्स, ही वॉशेस, ही ब्रशेस, ही स्वीप्स. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं. अब रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, समझ में आ गया कि भाई सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ गया विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या? डिड, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, ये कुछ भी नहीं है. डायरेक्ट वर्ब आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. रूल क्या कहता है इसका? हल्का सा जो छोटा सा रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, देन हम क्या करेंगे? वर्ब में एस या एस ऐड करेंगे. एंड इफ़ योर सब्जेक्ट्स आर आई, वी, यू, दे, प्लूरल, देन वी विल नॉट यूज़ एस और ई एस, नहीं यूज़ करेंगे. तभी तो जब हर जगह पे हमने देखा यू 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 है, तो हमने कहीं पे भी ई एस जोड़ा, एस जोड़ा? नहीं जोड़ा. यहाँ पे जब मैंने बोला ही, तब होगा हमारा वॉशेस, तो मैं इसमें ऐड करूँगी ई एस. अगर मैं बोल रहा हूँ ही, तो मैं इसमें जोड़ूंगी ही कट्स, तब मैं जोड़ूंगी एस. तो ये रूल आपको याद रखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. यहाँ से हमारा क्या क्लियर हुआ? ग्रामर का एक एक टॉपिक तो क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके. अब हर वीडियो में मैंने आपको ना ग्रामर के रूल्स समझाए हैं. हर ग्रामर में कुछ ना कुछ, मतलब हर चैप्टर में, हर वीडियो में कुछ ना कुछ ग्रामर के न्यू न्यू रूल्स मिले हैं. इसीलिए सारे वीडियोस देखोगे तो आपको सारे रूल्स समझ में आएंगे. एक वीडियो में तो मैं सारे ग्रामर के रूल्स नहीं कवर कर सकती, ठीक है, जितना दिया रहेगा उतना ही कर सकती हूँ. इसलिए आपको सारे वीडियोज़ देखने हैं एक एक करके डेली. यू कट योर नेल्स. अब हिंदी में जब हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, ता है, ते हैं, ती हैं, इस तरीके के सेंटेंस बनता है. ओके, तो जैसे देखो, यू कट योर नेल्स विद अ नेल कटर. अब ये क्या होगा? सेंटेंस क्या बनेगा कि आप, यू यानी यहाँ पे आप, आप यहाँ पे जो वर्ब है, आप काटते हैं या काटते हो, ठीक है. योर यानी अपने, नेल्स यानी नाखूनों को. एक है भाई तब तो नेल, लेकिन एक से ज़्यादा है तो नाखूनों को, नाखूनों. विद से अ नेल कटर. नेल कटर की स्पेलिंग देखिए. नेल कटर यहाँ पे दिया हुआ है. सबको स्पेलिंग पता है नेल कटर की? नहीं पता है तो यहाँ पे देख लीजिए. तो आप अपने नेल्स को नेल कटर से कट करते हैं. मैंने क्या किया? कट, नेल, नेल कटर, सब मैंने इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है. तो ये क्या एक तरीका हुआ? मैं आपको बोलती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यू हैव टू यूज़ इन इंग्लिश इन योर लैंग्वेज. ओके, सो इफ़ यू आर स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, सो ट्राई टू ऐड इंग्लिश वर्ड्स. ओके,
तो हिंदी में यूज़ करने के बजाय, आपके लैंग्वेज में यूज़ करने के बजाय क्या करना है आपको, यू हैव टू यूज़ इंग्लिश वर्ड्स एंड ग्रेजुअली you will come to know how to frame sentences, how to use English sentences. धीरे धीरे आप सब जान जाओगे. पहले छोटे छोटे वर्ड्स ट्राई तो कीजिए इंग्लिश वर्ड, पहले आपकी वो जो टंग होती है वो थोड़ी सी इंग्लिश बोलने लगे, आदत पड़े, इसलिए पहले वर्ड्स ऐड करिए अपने लैंग्वेज में, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. ओके, अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे क्या देखा, हर जगह यू के साथ योर आ रहा है. यू के साथ यहाँ पे हमने देखा योर आ रहा था, तो ये दो जगह पे हमने देखा. तो ये योर अपने के लिए है, बोला ना यहाँ पे अपने, फिर यहाँ पे भी अपने. तो वो अपने, ये वाला मैंने हर वीडियो में बताया है, यहाँ पे भी देखिए अपने के लिए. अगर वहीं पे ही होता तो हिज, शी, हर, इट, इट्स, आई, माई, वी, आर, दे, देयर, यू, योर. तो ये हर वीडियो में बताया हुआ है. यू वॉश योर बॉडी विथ सोप एंड वाटर. ओके, सो आप वॉश करते हो, धोते हो. वॉश यानी धोना, लेकिन क्योंकि ये मैंने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ता है, ते हैं, ती हैं के सेंस में ता है, ते हैं, ती हैं यही लास्ट में आएगा. धोते हो अपनी बॉडी, बॉडी यानी शरीर, विद यानी से, सोप यानी साबुन, और वाटर का मतलब पानी, एंड का मतलब और. तो आप अपनी बॉडी सोप एंड वाटर से वॉश करते हो. मैंने क्या किया, सोप एंड वाटर, वॉश, बॉडी, सारी चीज़ें तो मैंने इंग्लिश में ही बोल दी ना. ओके, सो इन द सेम वे यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस. ओके, नाउ नेक्स्ट, टू ब्रश योर टीथ यू यूज़ अ टूथ ब्रश. टूथब्रश सबको पता है. टू ब्रश योर टीथ यानी ब्रश करने के लिए, टू आ गया ना, तो ब्रश करने के लिए. ब्रश तो ब्रश है ही है, लेकिन यहाँ पे मैं करने के लिए लिख देती हूँ, करने के लिए. ब्रश तो ब्रश ही है, इंग्लिश में भी वैसे, हिंदी में भी वैसे ही. तो अपने दांतों को, टीथ यानी दांतों. अब यहाँ पे एक टीथ है तो टूथ बोलते हैं, एक से ज़्यादा टूथ की बात करते हैं और टीथ यूज़ करते हैं. सो टू ब्रश योर टीथ यू यूज़ अ टूथ ब्रश. आप यूज़ करो यानी प्रयोग करो एक टूथब्रश का, यानी कि आप अपने टीथ को ब्रश करने के लिए टूथब्रश यूज़ करते हो. यू यूज़, यहाँ पे यू आ गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ है. यहाँ पे भी वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं. क्यों, रूल यही कहता है ना कि आई, वी, यू, दे, अगर सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है आपका, तो वर्ब में एस आई एस ऐड नहीं होगा. यही यहाँ पे अगर होता टू ब्रश माई टीथ आई यूज़, आई के साथ में भी क्योंकि वही होगा. यहाँ पे देखिए आई के साथ में भी वर्ब में ऐसे सर्ट नहीं होगा. पर यही अगर होता है यहाँ पे ही, टू ब्रश हिज टीथ ही यूज़ अ, ऐसे हो जाता. ठीक है, जैसे यहाँ पे ही है, ही कट्स हिज नेल्स, ही वॉशेस हिज बॉडी, शी वॉशेस हर बॉडी, आई वॉश माई बॉडी. क्यों भाई, आई के साथ में वॉश ही आया, रूल वही कह रहा है ना कि आई के साथ में वर्ब में ऐसे सेट नहीं होगा. यू स्वीप द रूम विद अ ब्रूम. ब्रूम यानी झाड़ू. हिंदी पे मत जाइए कि हिंदी कैसी लिख रही है टीचर, ठीक है, तो हिंदी पे मत जाइए. यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो हिंदी सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि वो आप उससे याद कर सके, उससे रिलेट कर सके. ठीक है, स्वीप यानी झाड़ू मारना. ओके, यू स्वीप द रूम, आप रूम में झाड़ू लगाते हो किससे, ब्रूम से. तो स्वीप का मतलब होता है झाड़ू मारना, कि आप एक झाड़ू से रूम को साफ करते हैं या झाड़ू मारते हैं. यू वाइप योर नोज विद अ हैंकर चीफ. हैंकर चीफ, हैंड कर चीफ. ओके, तो यू वाइप, आप झाड़ू मारते हैं, झाड़ू मारते हैं या लगाते हैं, हिंदी में जैसे भी बोलिए, बट स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना. रूम यानी रूम को विद अ ब्रूम. यू वाइप, आप पोंछते हैं. से हैंकरचीफ, हैंकरचीफ यानी रुमाल. यू थ्रो बिट्स ऑफ पेपर एंड वेस्ट इन द डस्टबिन. यू थ्रो, आप फेंकते हैं
थ्रो यानी फेंकना, बट यहाँ पे ता है तिये में जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है ना भाई, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट वर्ब। बिट्स ऑफ पेपर यानी कागज़ के टुकड़े, कागज़ के टुकड़े हम क्या बोलते हैं उसको, बिट्स ऑफ पेपर। और वेस्ट यानी कचरा, इन यानी में द डस्टबिन। तो आप डस्टबिन में बिट्स ऑफ पेपर एंड वेस्ट थ्रो करते हो। कैसे, मैंने सारे वर्ड्स इंग्लिश में बोल दिए। आप बिट्स ऑफ पेपर एंड वेस्ट डस्टबिन में थ्रो करते हो, ठीक है। इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में बोलिए। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ओके। और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बताइए, चाहे वो रीडिंग का हो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का हो, ग्रामर का हो। वैसे तो ऐसे इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी कवर हो जा रही हैं, राइट। सो नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें कुछ और नया जानेंगे, नया समझेंगे। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जिन्हें हेल्प है, मैं वापस से बोल रही हूँ कि उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें चैनल को, क्योंकि जो जिस तरीके की आपकी वीडियोस चाहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वैसे ही वीडियोस बन रहे हैं। और भी आपको अगर स्पोकन चाहिए, किस तरीके का चाहिए, आप कमेंट में बताइए, उस तरीके की वीडियोस मैं ट्राई करूँगी बनाने का।